नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। जैसा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इसके कौन कौन से लोग जो कि लाभ ले सकते हैं इसमें क्या बेनिफिट है जो कि एक बच्ची के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के समय में ऐसी कुरीतियाँ फैली हैं कि बच्चियाँ जो होती हैं वो अभिशाप होती हैं। कोई ये नहीं चाहता है कि हमारे पास अगर किसी के घर में एक बच्ची हो जाती है तो उसका ऐसा उसे महसूस होता है कि हमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। आज की लड़कियां बहुत ऊंचाई छू रही हैं, किसी लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है। इसी को दूर करने के लिए सरकार ने भी आगे कदम बढ़ाया है, जिसमें एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये कन्याओं के लिए यानी लड़कियों के लिए योजनाएं चालू की गई हैं। इसमें हम डिटेल में बात करें क्या इसकी पात्रता होती है, इसमें क्या किस प्रकार से खाता खोला जाता है, क्या बच्चों को या लड़कियों को क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने खेतों का क्षेत्रफल, जैसा कि बीघा बिस्वाधूर होता है, इसको आप बदलना चाहते हैं या अपने भाइयों में बांटना चाहते हैं तो किस प्रकार से बदलेंगे, इस पर हमने बहुत अच्छे से वीडियो बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखिएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, समलंब चतुर्भुज आकार के खेत का क्षेत्रफल जिसको कि 3 बराबर भागों में बांटना है, तो कैसे बांटें इस पर हमने सारा बहुत ही लगभग ये प्लेलिस्ट में आपको 60-65 वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, ये आशा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो देखिए, एक प्रकार से कुरीतियाँ फैली हुई हैं देश में, जहाँ पर ये लगता है कि मोक्ष लड़कों के द्वारा प्राप्त होता है। जिनके घर में लड़कियां हैं उनको मोक्ष नहीं प्राप्त होता। तो फ्रेंड्स, ये सब अंधविश्वास है, इसमें आप लोगों को नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। बेटियां आज बहुत बड़ा बड़ा काम कर रही हैं, बहुत नाम कर रही हैं अपने माँ पिता की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा अपने भाइयों बहनों के लिए, ठीक है। तो देखिए, एक बात कहूँगा, जेब में रखा पेन कोई मांग ले, हम देने में हिचकिचाते हैं। यह बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं जो कलेजे का टुकड़ा सौंप देते हैं, और बेशर्म वह लोग जो इतनी कीमती चीज़ लेने के बाद भी कीमत मांगते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी यहाँ पे कोटेशन जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एक पिता ने क्या खूब लिखा है, हमें तो सुख में साथी चाहिए, दुख में तो हमारी बेटी अकेली ही काफ़ी है। बहुत ही आ, आगे ऊंचाइयां छू रही हैं, बेटों से बढ़कर आगे बेटियां आ रही हैं। तो बेटियों के लिए लाइक करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना 2021-22 की योजना की अगर हम बात करें तो इसके पात्रता के बारे में बात करेंगे कि यानी क्या पात्रता होती है, कौन से लोग इसके पात्र होते हैं कि जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसमें उम्र सीमा कितनी होती है, खाता कहाँ से खुलवाएं, खाता खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारे फॉर्मेट आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही आसानी से सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। खाता कितने रुपए में खुलता है, खाता में कितना रुपए जमा कर सकते हैं, ये सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ब्याज दर क्या है, पैसा कितने दिनों तक जमा करना है, पैसा निकालने में कितनी मैच्योरिटी क्या है, यानी आप जो पैसा जमा करेंगे कितना आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें और इसके लाभ क्या हैं ये भी हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, अधिक सबसे पहले तो देखिए, ये जो योजना है सुकन्या समृद्धि योजना SSY, यानी इसकी अधिक ब्याज है। ब्याज की बात करें तो 7.6% इस समय वर्तमान में दे रही है। जैसा कि बैंक की बात करें तो बैंक आपको कितना देती है, 4%, यानी 4.5% से भी कम ब्याज आपको देती है। ये आपके लगभग आपका दोगुना के लगभग है, ठीक है, थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे जो कि पहले इसकी जो रेट थी वो ज़्यादा थी, अब थोड़ा सा घटा दी गई। जो पहले थी 8.4%, ठीक है, अब जो घट करके आ गई 7.6। तो आप अभी खाता जाके खुलवा लीजिए। इसके बारे में हम बताएंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, और इसमें टैक्स बेनिफिट होता है, इसमें टैक्स में छूट होती है, और इसकी निवेश करना बहुत आसान होता है। आप कहीं से भी बैंक से जाके या आप डाकघर से जाके इसका खाता खुलवा सकते हैं। और इस पर क्या होता है, कंपाउंडिंग
मतलब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। जैसे ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और आसानी से इस पैसे को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। तो देखिए योग्यता की बात करते हैं, इसमें क्या योग्यता होती है। एक कोई भी व्यक्ति अगर अपने बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेना चाहता है तो क्या उसके लिए योग्यता है। सबसे पहले इसमें जिस लड़की का आप खाता खुलवाना चाहते हैं, इसका खाता उसकी आयु यानी जब से जन्म हुआ है उससे 10 साल के अंदर, यानी जन्म से लेके 10 साल के अंदर कहीं किसी भी समय आप इसका खाता खुलवा सकते हैं बच्ची का सुकन्या समृद्धि योजना के लिए। और इसके लिए आपको अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत है, या तो आपके पास आसपास में डाकघर हो तो वहाँ से भी आप इसका खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर इसमें एक ये है कि 2 ही बच्चियों का खाता खुल सकता है, यानी 2 बच्चियों का ही खाता खुलेगा। अगर आपकी 3 लड़की हैं तो तीनों का खाता नहीं खुलेगा, ओनली 2 का खुलेगा। एक केस में खुल सकता है तीनों का, जब उसमें से एक जो हो जुड़वा हों। अगर कोई 2 लड़कियां जुड़वा हों और एक, तो यही 2 खाता आपका खुल सकता है। जुड़वा हों अगर अलग अलग हैं तो सिर्फ 2 खुलेगा, 3 का नहीं खुलेगा। 2 का खुलेगा जब जुड़वा हों तो वो दोनों का खुल जाएगा, और एक 3 का खुल जाएगा तब। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि वो 2 लड़कियां क्या होनी चाहिए, जुड़वा होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे कि हम सुकन्या समृद्धि योजना में डिपॉजिट कैसे करें। तो इसका खाता जो बहुत आसानी से आप खुलवा सकते हैं। देखिए एसबीआई बैंक जो है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या आप बीओबी यानी बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी इसमें आप खुलवा सकते हैं खाता, जो कि आप रजिस्टर्ड हो। अपने शाखा में जाइए, वहाँ से पता कर लीजिए कि आपके यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं। वहाँ इसमें देखिए 250 न्यूनतम आपको 250 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष जमा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने आज खाता खुलाया, ठीक है, आप 250 रुपये से आप खाता खुलवा सकते हैं और अधिकतम उसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। देखिए जो ज़्यादा पैसे वाले हैं उन लोगों के लिए योजना नहीं है, उसमें वो ज़्यादा पैसा नहीं जमा कर सकते। साल में आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं जमा कर सकते। आप 250 रुपये से खुलवा सकते हैं और आप मैक्सिमम उसमें 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। तो आप आसानी से जाइएगा वहाँ पे और 250 रुपये खुलवा सकते हैं, और इसमें आप कितना भी लिमिट जमा कर सकते हैं पैसे, बशर्ते आपको 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं जमा करना है 1 साल के अंदर। आप खाता खुलवा लीजिए और उसमें आप पैसे जमा कर दीजिए, 1000 2000 जो भी आपकी बन रही है वार्षिक आय या आपका मंथली आय जो भी बन रही है उसी अनुसार ले लीजिए आप। ठीक है, तो कभी आपको 1000 जमा कर रहे हैं तो कभी 500 जमा कर रहे हैं, वो कोई लिमिट नहीं है आप जितना भी, लेकिन मिनिमम आप 250 से नीचे नहीं जमा कर सकते। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। आगे देखिए मैच्योरिटी क्या है इसकी। अगर आप खाता खुलवाए तो आपको ये पैसा मिलेगा कब, ठीक है, या देखिए इसका खाता खोलने के लिए 21 वर्ष तक, आप 21 वर्ष के बाद ही पैसा मिलेगा। जब लड़की आपकी 21 वर्ष यानी शादी के लिए, या तो आप उसको हायर एजुकेशन के लिए आप आगे पढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ आपको ये पैसे मिल जाएंगे आप जो जमा किए हैं। और ये पैसे 18 साल की जब लड़की हो जाएगी वो अपने से उस खाते को रेगुलेट कर सकती है, यानी चला सकती है। आप जन्म मान लीजिए जन्म से उसके लेके आपको ये 15 साल तक पैसा जमा करना है। कितना? 15 साल तक। जन्म से लेके 15 साल तक आप पैसा जमा करेंगे, और पैसा जमा करने के बाद देखिए अगर पैसा आपने जमा कर दिए 15 साल तक और 21 साल में आपको मिलेगा, तो ये जो आपको यहाँ पे 6 साल का जो गैप आ रहा है, इस गैप में आपको पैसे नहीं जमा करना है। इसमें पैसे आपको नहीं जमा करने हैं। ये सरकार आपका जो है कि आपके जो पैसे जमा है उसमें आपका जो उसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो जुड़कर आपको आगे मिलेगा। तो आपको सिर्फ 15 साल तक ही जमा करना है, और 18 साल तक जब लड़की हो जाती है तो वो लड़की अपने से भी अपना खाता चला सकती है। इसके लिए उसको कागजात कुछ देने पड़ेंगे बैंक में, वहाँ से उसको ये रेगुलेट कर सकती है। फ्रेंड्स बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में, तो देखिए 18 साल के बाद ये लड़की मैनेज कर सकती है उस खाते को, और अगर उसको पढ़ना है, हायर एजुकेशन के लिए जाना है 18 साल के बाद, तो अपने पूरे आय का जितना जमा है उसका 50% निकाल सकती है, या तो एक साथ निकाल ले या किस्तों में भी निकाल सकती है। इसकी एक विशेषता ये भी है। अब इसको पैसे जमा करने हैं, कैसे खाता खोलना है, इसके बारे में देख लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना के नए खाते के लिए आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होगा, जो कि आप पोस्ट ऑफिस में भर सकते हैं।
ठीक है। या तो आप अपने निजी जो आपके यहाँ बैंक हैं वहाँ से जाके मिल लीजिएगा। वहाँ से देखिए एसबीआई, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, का बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआई बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, ये इन सभी बैंकों में भी आप इसका खाता खुलवा सकते हैं अपनी बच्ची का। ठीक है। और या तो आपके पास पोस्ट ऑफिस होगी, वहाँ से भी इसका खाता खुल जाएगा। अब देखिए आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए बालिका का जिसका आप खाता खुलवाना चाहते हैं उसका नाम, ठीक है, और उसको अकाउंट जो उसके संरक्षक यानी माता पिता हैं या उसके संरक्षक जो भी हैं उनका नाम होना चाहिए। और आप कम से कम मिनिमम आप 250 रुपये ले के बैंक में जाना है, या आप डाकघर जाएं तो वहाँ पे मिनिमम आप 250 लेकर जाना है। और बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, या तो उसका आपका आधार कार्ड बना होना चाहिए। छोटी है तो आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है तो आप उसका जन्म प्रमाण पत्र से ही उसका खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जन्म प्रमाण पत्र लाना है, और वो प्रमाण पत्र जो कि जारी किया जाना चाहिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा, जो भी है जहाँ से भी आपका बच्ची का बर्थ हुआ है वहाँ से आप जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो माता पिता का आधार कार्ड यानी पहचान पत्र होना चाहिए। अस्थाई पता के लिए आप जमा कर सकते हैं आईडी कोई भी माता पिता की, या तो आप उसमें केवाईसी के लिए पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये डाटा ले जा सकते हैं वहाँ पे। और आधार कार्ड ज़रूरी होना चाहिए पिता का, ठीक है, या माता का। इसमें किसी का भी अगर डॉक्यूमेंट है तो आसानी से बच्ची का खाता खुल जाएगा, आप पैसे जमा कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि आप मान लीजिए कि पैसे जमा करते हैं पर मंथ, अगर मंथ में आप 1000 रुपये जमा करते हैं तो आपका टोटल बैलेंस जो बनेगा, आप 21 साल में जो मैच्योरिटी बनेगी, 1000 मासिक अगर आप जमा कर रहे हैं तो आपकी मैच्योरिटी जो बनेगी 21 साल में, वो आपका 5,11,829 रुपये बनेगा। कितना बनेगा? 5,11,829 रुपये। अगर पर मंथ आप 5,000 जमा करते हैं तो आपका 25 लाख बनेगा, 25 लाख, 25.5 लाख समथम लमसम, ठीक है। और अगर आप 10,000 मासिक जमा कर रहे हैं तो आपका 51,000 से कुछ ज़्यादा पैसे यानी 51,18,282 रुपये आपको मिलने वाले हैं। वहीं साथ ही साथ अगर आप 12,500 मासिक जमा कर रहे हैं तो बहुत ही अमाउंट हो जाता है ये, ठीक है। सिंपल अगर गरीब वर्ग से है कोई भी व्यक्ति तो आप 1,000 से लेके 500 तक का रुपए का अगर आप भी लेते हैं तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो 1,000 मिनिमम में अगर आप जमा करते हैं तो 5 लाख, देखिए 5 लाख से कुछ अधिक पैसे आपको मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में आपके लिए बोझ नहीं होगा, कोई भी लड़कियां बोझ नहीं होंगी, आसानी से आप उनका शादी विवाह और उनकी पढ़ाई में पैसे खर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।